हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज है वीडियो नंबर 104 और उसमें हम अपने रेशो वाले चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं। इससे पहले हमने कई सारे रेशो देख लिए। आज नेक्स्ट रेशो पढ़ते हैं और वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट रेशो, सबसे इजी बोलो या सबसे छोटा रेशो बोलो, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। वो होने वाला है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। क्या होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, किस तरीके से काम करता है, वो सब मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, ये जो वीडियो होगी छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, आप देख सकते हो, शायद 8-10 मिनट की होगी ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो वीडियो छोटी सी है क्योंकि ये रेशो भी बहुत छोटा सा है, ना तो किताबों में ज्यादा क्वेश्चन है ना कुछ है, सिर्फ समझने वाली बात है। तो गाइस, समझना क्या होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। नाम में लिखा हुआ है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, यानी इंटरेस्ट कितनी बार कवर हो गया, इंटरेस्ट कितनी बार कवर हो गया। ये रेशो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होता है। कैसे, समझो। फॉर्मूला देखते हैं इसका। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले, अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। जैसे समझना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरी कंपनी को प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का और मुझे 10,000 रुपए का ब्याज चुकाना है, तो इसका आंसर आएगा 10। आंसर आता है इसका टाइम्स में। आंसर कैसा आएगा, टाइम्स में। तो 10 आया तो मैं इसको लिखूंगा 10 टाइम्स। इसका मतलब मैं अपने प्रॉफिट से 10 बार ब्याज दे सकता हूं। मैं अपने प्रॉफिट से 10 टाइम्स इंटरेस्ट पे कर सकता हूं। तो ये क्या दिखाता है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। अगर ऐसा होता 10,000 अपॉन 10,000, यानी प्रॉफिट भी 10,000 हुआ और इंटरेस्ट भी 10,000 ही देना था, इसका मतलब हो गया 1 टन। यानी मेरा प्रॉफिट जितना भी हुआ है उस सारे प्रॉफिट से मैं सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट दे पाऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं दे पाऊंगा। तो 10,000 का प्रॉफिट है, 10,000 का ब्याज देना, यानी कि कितना कवर हुआ, एक बार ही जो मेरा इंटरेस्ट है वो कवर होगा, इसके अलावा नहीं होगा, प्रॉफिट मेरा 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है गाइस, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। द वर्ड बिफोर, बिफोर मतलब ब्याज और टैक्स देने से पहले, ब्याज और टैक्स देने से पहले। अगर किसी क्वेश्चन में आपको आ गया कि भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट, मान लो दे रखा है 80,000 रुपए, ठीक है, टैक्स दे रखा है क्वेश्चन में 10,000 और इंटरेस्ट भी मान लो कितना दे रखा है 10,000। तो इसका मतलब क्या है, इसका 80,000 का मतलब कि भाई ब्याज और टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स देने के बाद मेरी कंपनी के पास 80,000 रुपए बचे। मुझे क्वेश्चन करने के लिए आना पड़ेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स देने से पहले कितना था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टैक्स देने की वजह से प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट को बढ़ा लूंगा। तो इसमें जोड़ लिया वापस से टैक्स और जोड़ लिया वापस से इंटरेस्ट, तो मेरे पास क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो वी कैन राइट अ फॉर्मूला। वैसे तो भाई कोई फॉर्मूला नहीं है ये, ठीक है, तो पर क्या है, कभी कभी यूज कर लो। बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले का अगर मुझे निकालना है, टैक्स और इंटरेस्ट देने से पहले, तो मैं यहां लिखूंगा क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि भाई टैक्स देने के और इंटरेस्ट देने के बाद कितना प्रॉफिट था वो उसमें जोड़ दो, टैक्स को वापस लिया वर्बली। एक्चुअल में टैक्स नहीं लाना, पर मैंने टैक्स को वापस जोड़ लिया कि हाँ भाई टैक्स जोड़ने के बाद और ब्याज देने से पहले मेरे पास 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था, तो प्लस इंटरेस्ट किया जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इन केस अगर आपको क्वेश्चन में कभी, वैसे मिलेगा नहीं, बहुत रेयर है ये क्वेश्चन आना, बट अभी आफ्टर टैक्स या आफ्टर इंटरेस्ट दे रखा है तो उसको हम वापस से जोड़ लेते हैं। समझ में आ गया, चलो अब इसके करेंगे हम कुछ क्वेश्चन। सिंपल सा है, छोटा सा है, फटाफट इसके 1-2 क्वेश्चन करते हैं, उस चैप्टर को, मतलब इस टॉपिक को खत्म करते हैं। ध्यान रखने वाली बात हमारी ये है कि पहले एक चीज देखो, यहां क्या लिखा हुआ नीचे, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो जितनी भी लॉन्ग टर्म बोरिंग होंगी उन सबका ब्याज यहाँ पे आएगा। तो टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालना है, अगर भाई 2 अलग अलग जगह लॉन्ग टर्म बोरिंग कर रखी है तो इसका ब्याज इसका ब्याज दोनों सारे ब्याज जोड़े, लॉन्ग टर्म बोरिंग का इंटरेस्ट आ गया। जैसे भाई एक चीज याद रखना है इसमें, जैसे आपको कभी बोल दिया जाता है क्वेश्चन में, जैसे गिवन होगा 10% डिबेंचर लिखे हुए 50,000 के, इसका मतलब ये है कि डिबेंचर पे 10% इंटरेस्ट लगाना है। तो क्वेश्चन में नहीं भी गिवन तो भी हमें
अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा कितने का, 5000। कंपनी को इंटरेस्ट कितना देना है, 5000 का। तो अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई डिबेंचर्स वगैरह तो नहीं है, और अगर है तो उस पर कितना ब्याज बनता है। इसके 3 क्वेश्चन है आपके बुक में, तीनों क्वेश्चन में यहाँ पे कराता हूं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, टीएस ग्रेवाल 2017 एडिशन, पेज नंबर 4.98। आपकी स्क्रीन पे वो क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन सिंपल है, दूसरा क्वेश्चन सिंपल है, तीसरा क्वेश्चन भी सिंपल है। तीनों इजी है, तीनों आराम से हो जाएंगे। देखो गाइस, इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 5 लाख रुपए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट दे रखा है हमको कितना है, 5 लाख रुपए, ठीक है। आगे गिवन है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फंड पे इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट किस पे, ऑन लॉन्ग टर्म फंड। गाइस राइटिंग थोड़ी सी मेरी ऊपर नीचे होगी, 1 लाख रुपए। हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालना है, तो क्या करो, फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूले के बाद सीधा सीधा अगली लाइन में लिखना है आपको। यहां पहले क्वेश्चन लिखा, पहले ये काम, फिर लिखा फॉर्मूला, फॉर्मूले के बाद देखो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सीधा दे रखा है 5 लाख। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड, 1 2 1 2 3 3 4 4 5 5 आ रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा 5 टाइम्स, यानी कि मैं अपने प्रॉफिट में से 5 बार ब्याज चुका सकता हूं। समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, चाहो तो नोट डाउन करो, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 60, टीएस ग्रेवाल 2017 एडिशन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, हो जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है, वो मैं ट्रिक आपको समझाता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, पहले हम लिखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना गिवन है, 1,70,000, ठीक है। उसके बाद गिवन है आपका टैक्स 30,000, और उसके बाद गिवन है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड, यानी इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग गिवन है 50,000। हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालना है, सिंपल सा है, तो ठीक है। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब एक चीज जो मुझे यहां समझानी है वो ये है कि अगर यहां लिखा हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट है वो, यानी कि इंटरेस्ट भी काट दिया गया है, क्योंकि पहले इंटरेस्ट दिया जाता है उसके बाद टैक्स दिया जाता है। तो ये क्या है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही है, ठीक है। तो आफ्टर से बिफोर पे आने के लिए क्या करना है, आफ्टर टैक्स लिखा, इसमें जोड़ा टैक्स, इसमें जोड़ा इंटरेस्ट, तो 1,70,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000 कितना हो गया, 2.5 लाख रुपए, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना आया, 2.5 लाख रुपए, ठीक है। इंटरेस्ट तो आपको डायरेक्ट गिवन है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग 50,000, तो 50,000 यहां पे लिख दिए, ठीक है। दोनों में डिवाइड करें, देखो 1 1 2 2 3 3 4 4, 25 से 5 कितनी बार में जाता है, 5, तो 5 टाइम्स आ गया, 5 टाइम्स, सिंपल है। बस इसमें ये क्वेश्चन कराने का एक ही मोटिव है, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो ये आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही है, तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि पहले इंटरेस्ट दिया जाता है फिर टैक्स दिया जाता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, इससे अगला क्वेश्चन भी हम करते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो इसका नेक्स्ट ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, टीएस ग्रेवाल 2017 एडिशन, पेज नंबर 4.99 आपकी स्क्रीन पे आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी ज्यादा टेंशन नहीं है, बस चीजें ज्यादा हैं तो उन चीजों को हम कम कर लेते हैं, मतलब कोशिश करते हैं उनको खत्म करने की, ठीक है गाइस। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है
10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each। 1 लाख रुपए के इक्विटी शेयर है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आपको पूरा लिखना है। 1 लाख रुपए के इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है हमारे पास 70,000 के, उसके बाद है 10% डिबेंचर, ठीक है, 1% प्रेफरेंस शेयर है, 10% डिबेंचर है 50,000 के, उसके बाद है लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है आपको फ्रॉम बैंक से जो लोन लिया वो है। बैंक से कितना लोन लिया है? 50,000 का, काफी कम लोन लिया है भाई ने। आगे रखा है इंटरेस्ट, किस पे? ऑन लॉन्ग टर्म लोन, जो बैंक से लोन लिया है उस पे ब्याज दे रखा है, तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, कौन सा वाला? बैंक वाला, जो बैंक से लोन लिया है उसका ब्याज दे रखा है 5,000 रुपए, यानी कि 10% ब्याज है उसका, ठीक है। उसके बाद दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दे रखा है? 75,000 रुपए, और लास्ट आपको दे रखा है टैक्स 9,000। अपने को इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालना है, ठीक है। पहले मैं यहां फॉर्मूला लिख देता हूं, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फुल फॉर्म लिखना है गाइस, मेरे पास थोड़ी जगह शायद कम पड़ जाए, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ऊपर नीचे निकाले, पहले निकालेंगे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमें क्या गिवन है गाइस? आफ्टर गिवन है, तो कैसे निकालते हैं? मैं शॉर्ट में फॉर्मूला लिख रहा हूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना गिवन है? 75,000 रुपए। टैक्स कितना गिवन है? 9,000 रुपए। इंटरेस्ट कितना गिवन है? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग 5,000 रुपए, ठीक है। तीनों को जोड़ दें, कितना आ गया? 89,000। हो गया आंसर? गलत। अब बात आती है कि भाई ये गलत है, क्यों गलत है? समझना, ये ठीक है, टैक्स ठीक है, टैक्स ये ठीक है, पर यहां पे हमारी 2 लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, एक तो बैंक वाली और एक डिबेंचर भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। तो बैंक का ब्याज तो हमको दे रखा है 5,000 रुपए है, पर डिबेंचर का कितना ब्याज है ये नहीं दे रखा। डिबेंचर के आगे लिखा हुआ है 10% डिबेंचर है, यानी कि इस पे भी 10% ब्याज देना पड़ेगा। तो 50,000 का 10% हो गया 5,000 रुपए, तो यहाँ 5,000 रुपए और जुड़ गए, तो यहाँ भी 5 जुड़ गए, कितना आ गया? 94,000। समझ में आया? ठीक है, यह आया हमारा वर्किंग नोट 1 से वर्किंग नोट 1। अब बात आती है वर्किंग नोट 2, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो भाई यहाँ 2 तरीके के हमने भी इंटरेस्ट देखे थे, उन दोनों को जोड़ के हम दिखा देते हैं, ठीक है। पूरा लिखना है, तो क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक से जो लोन लिया वो, प्लस कौन सा वाला? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। दोनों 5-5 हजार है, तो 5,000 प्लस 5,000 आपको पूरा लिखना ढंग से, में बचेगा कम है, इक्वल टू 10,000। तो यहाँ कितना आ गया? 10,000, ठीक है। काट के देखे, 1 1 2 2 3 3, क्या आया? 94/10, ठीक है। तो नीचे एक 0 है, तो पीछे से 1 पे पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। तो पीछे से 1 करा, ये आया 9.4। पीछे से, पहले यहां पीछे से चलेंगे, पीछे एक 0 है तो पीछे से 0 लगाएंगे, पहले यहां एक जगह गई, उसके बाद 0। अगर यहाँ 94/100 होता तो पीछे से 2 लिखते, 1 लिखा, 2 लिखा, फिर पॉइंट लगाते, ठीक है। यहाँ पे एक 0 है नीचे, इसलिए 9.4। तो ये क्या हो गया? 9.4 टाइम्स। क्या हो गया? 9.4 टाइम्स। समझ में आया गाइस? तो गाइस ये था हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। करे हमने से कुछ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हमारे गिवन थे, तीनों क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए हैं। सो गाइस इट फॉर टुडेज वीडियो, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके बाद आएगी एक्टिविटी रेशियो की वीडियो। सो गाइस इट फॉर टुडेज वीडियो, कीप ऑन वाचिंग अकाउंट्स अड्डा।
Don't forget to like, comment, share, subscribe and keep on watching.